जैसे मैंने कहा, हर इंसान का एक आइडिया है कि यार कम से कम इतनी आमदनी हो, ये गाड़ी हो, ऐसा घर हो, ऐसा बिजनेस हो तो मजा आ जाएगा। तो ये है उसका ब्लूप्रिंट, कॉम्बिनेशन ऑफ बिलीफ, वैल्यूज ऑफ हाउ लाइफ शुड बी, जीवन ऐसा होना चाहिए। तो जब आपका ब्लूप्रिंट जो है आपकी लाइफ कंडीशन से मैच करता है, आप जैसे सोचते हो जीवन वैसा होना चाहिए, वैसा है, जाहिर सी बात है आप खुश रहोगे। और फॉर्मूला फॉर अनहैप्पीनेस भी है, यानी दुखी होने का भी एक फॉर्मूला है। दुखी होने का फॉर्मूला क्या है? जब आपकी लाइफ की कंडीशंस ब्लूप्रिंट से मैच नहीं करती, यानी आप सोचते हो जीवन होना तो चाहिए ऐसा, लेकिन है उसके बिल्कुल उल्टा। सोचते हो कार होनी चाहिए, कार क्या है? साइकिल। सोचते हो बढ़िया घर होना चाहिए, बढ़िया घर क्या? कच्चा कोठा। तो अपने आप ब्लूप्रिंट आपका मैच नहीं हो रहा लाइफ कंडीशन से, तो जाहिर सी बात है आप अनहैप्पीनेस, खुद दुखी रहोगे। अब फॉर्मूला फॉर सफरिंग, सफरिंग का मतलब क्या होता है? सफर का मतलब क्या होता है? कष्ट। जी, तो कष्ट पाने का फॉर्मूला क्या है जीवन में? कष्ट पाने का सिंपल फॉर्मूला है, जब आपकी लाइफ की कंडीशंस आपके ब्लूप्रिंट से मैच नहीं करती, ए यानी आपकी जैसी जीवन की स्थिति परिस्थिति है वो आपकी सोच से बिल्कुल उल्टी चल रही है, और दूसरा आप हेल्पलेस फील करते हो टू चेंज इट, आप हेल्पलेस फील करते हो, असहाय महसूस करते हो इसको बदलने के लिए, तो आपको अथा कष्ट होगा कि एक तो जीवन की स्थिति जैसी होनी चाहिए थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है, दूसरा आपको कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, यार ये बदलेगा कैसे, तो अपने आप कष्ट में रहोगे। तो ये है फॉर्मूला फॉर सफरिंग। समझ आया? बढ़िया। पेन प्रोवाइड टू चॉइसेस, जब भी हमें कभी जीवन में कष्ट होता है तो ये कष्ट हमें दो चॉइस देता है। जब भी जीवन में तकलीफ होती है, दुखी होते हैं, हताश होते हैं, अतः कष्ट से गुजरते हैं, तो हमारे सामने दो चॉइसेस होती है। सो पेन प्रोवाइडेड टू चॉइसेस। ये दो चॉइस क्या है? देखिए, पहला लेफ्ट साइड राइट साइड, पहला है इग्नोर एंड ब्लेम। हम इग्नोर करते हैं कि गलती मेरी है या मैं क्या कर सकता हूं उसको, और ब्लेम करना शुरू करते हैं। ब्लेम करना मतलब दोष देना, सिंपल है। तो हम ब्लेम करना शुरू करते हैं, अर्थात दोष देना शुरू करते हैं। किसे? इवेंट्स को, कि मेरे जीवन में ये इवेंट, मेरी ये हादसे हुए जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। अगर ये ऐसे नहीं होता तो ऐसा हो जाता, वैसे नहीं होता तो वैसा हो जाता, तो ये बात हो गई जी, इस वजह से गड़बड़ हो गई। अच्छा जी, बढ़िया। उसके बाद किसको दोष देते हैं? अन्य लोगों को। अन्य लोग में कौन? अजी मारा तो भला ही नाश कर दिया जी, मारा अजी देखता ही नहीं है, हाँ जी, ध्यान ही नहीं देता हमारे ऊपर, पता नहीं कहाँ उड़ जा। तो दूसरे लोगों को दोष देना, डाउनलाइन को दोष देना। भाई दूसरों के लोग देखो जी कितना बढ़िया काम करें, हमारे तो सुनते ही नहीं। सो ब्लेम करना अपलाइन को, डाउनलाइन को, प्लान को, प्रोडक्ट को, कंपनी को, 500 चीज़ों को, अपने जीवन साथी को, माँ बाप को, भाई मुझे सपोर्ट नहीं करा, मुझे ये नहीं करा, मुझे वो नहीं करा, एंड अपने को दोष देना। वही तब मैंने ये कर लिया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, तब ऐसे नहीं करता तो वैसा हो जाता, तब वैसे नहीं करता तो वैसा हो जाता। अब आपको मैंने क्या बताया था? पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। जो हो चुका वो कभी वापस नहीं आ सकता, उसके ऊपर रोने से कोई फायदा ही नहीं है। अब वो क्या करेगा ये बता। सो हमेशा एक मैजिकल वर्ड है, व्हाट नेक्स्ट। आपके हाथ में एक दूध का गिलास है, अब आपने रखा हुआ जी उसे पीने के लिए, अब आपने रखा, आपका हाथ लग गया, दूध छिड़ गया। अब आप अपने को लाख दोष दो, शपथ बजाओ अपने, वो दूध उसमें जा नहीं सकता, जा सके नहीं। अब आपने यही देखना है व्हाट नेक्स्ट। भाई दूध तो छिड़ गया, अब क्या करना? पानी पी ले, कुछ और पी ले जो मिलता हो। तो हमेशा एक सिंपल सी फिलॉसफी लाइफ में बनाइए, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या।
आगे क्या करना है यार, हो गया ना, अब बता। अब लाख अपने को दोष दे, लाख अपने को गाली दे, लाख अपने को लठ बजावे अपने ऊपर ही, उससे तो कुछ होना है नहीं। सो लोग क्या करते हैं, इवेंट को दोष देते हैं, अदर लोगों को दोष देते हैं, अन्य लोगों को, भगवान तक को नहीं छोड़ते। अरे मुझे अडानी के घर पैदा कर देता, तेरा काट चला जाता, मेरा जीवन तो बढ़िया जाता। हाँ, सो ये काम करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने कहा गॉड को भी दोष देते हैं। तो हमारी तो किस्मत ही खराब है, जो काम करें वो होता ही नहीं कुछ। अब आप ये खूब दोष दो। अब दोष देने में प्रॉब्लम क्या है, इसमें दो दिक्कत है। एक तो किसी दूसरे को दोष देने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता, पहली चीज। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप किसी और को दोषी बनाते हो, चाहे वो कोई आपके जीवन का हादसा हो, चाहे वो कोई अन्य व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, या खुद को भी बोलते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को, हम सबको पता है हमारे दो मन है, चेतन मन, अवचेतन मन। अवचेतन मन की शक्ति अपरंपार है। आपने कभी महसूस किया होगा 12, साढ़े 12, 1 बजे भी सोने जा रहे हो, आपको 5 बजे उठना है, तो अपने आप आपकी सोते आँख खुल जाती है लेट सो के लिए। ऐसा हुआ है? किसके साथ हुआ है? बढ़िया, सबने ये अनुभव लिया जी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अब आप देखो, मैं तो कभी अलार्म भी यूज नहीं करता, मैं बहुत कम 1% भी अलार्म करता नहीं जनरली, कोई जरूरत नहीं पड़ती अलार्म की। अपने आप माइंड को बोल देता हूँ इतने बजे उठना, वो अपने आप उठा देता है। सो सबकॉन्शियस माइंड में बड़ी पावर है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति को याद कर रहे हो, बड़े दिल से, बड़े प्रेम से, भाव से, इमोशन से, वो व्यक्ति अपने आप आपको फोन करता है, या उसकी कोई खबर आपको मिलती है, या वो मिलता है, या बुला लेता है आपको। ऐसा हुआ है? ये पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड, समझ आई? जब आप दूसरे लोगों को दोष देते हो, इवेंट्स को, किसी जीवन में हादसे को, किसी घटना को, अन्य लोगों को, खुद को, भगवान को, तो आप बिना बोले आप कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी आप बिना बोले अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठा है। इसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब अमौखिक, बिना मुंह से बोले कम्युनिकेट करना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत पावरफुल होती है, वर्बल कम्युनिकेशन से भी कई बार ज्यादा। एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पिताजी घर के मुखिया हैं और बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है, रौबदार व्यक्तित्व है उनका, और उन्होंने वो बना रखा, भाई 10 बजे तक घर में आ जाना चाहिए तुम्हें, और अगर कोई कहीं फंस गए तो कम से कम फोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए। और 10 बजे जब आते हैं सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। आप मीटिंग करने जाते हैं कहीं दूर, थोड़ा दूर जाते हैं, आउटर एरिया में जाते हैं, रात को आप लौट रहे हो, थोड़ा जंगल का इलाका है, आपकी बाइक या कार खराब हो जाती है, आपने बैटरी निकाली, भी फोन करने को फोन निकाला, फोन में बैटरी है 2%, आपने कॉल लगाई, घर में घंटी गई, उधर से हेलो हुई और आपकी बैटरी खत्म। अब आप इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते, अकेले हो, जंगल का एरिया, वैसा कोई आसपास लोग भी नहीं है, अब आप फंस गए। एक आधी गाड़ी निकलती है, आप हाथ देते हो, वो रुकते नहीं है, 1 घंटा निकल जाता है। 11:30 बजे एक भला व्यक्ति कोई आपको मिलता है, वो गाड़ी रोकता है, बोला हाँ जी सर, भैया क्या बात हो गई? आप बताते हो जी ये दिक्कत हो गई। वो कहता है कोई बात नहीं जी, आगे एक मैकेनिक रहता है, मैं जानता हूँ, आप चलो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, वहाँ से वो ले आएगा और देख लेगा क्या समस्या है। वो आपको छोड़ता है, उसके घर जाते हो, आप बताते हो ऐसे समस्या है, वो अपनी बाइक पे आपको वापस गाड़ी के पास लाता है, उसमें देखता है, उसको ठीक ठाक करता है, 12:30 1 बज जाते हैं इस प्रोसेस में। बैटरी क्लीनिंग करो क्या, आपका ध्यान उसमें ही लगा हुआ है, जल्दी ठीक हो। आप घर पहुँचते हो, बज गए 1:30, आप 1:30 बज गए, आप उम्मीद क्या कर रहे हो, भाई पिताजी सो गए हो, पिताजी सो गए हो, राइट? ये आप मन में प्रार्थना कर रहे हो। आप जैसे ही घर में घुसते हो, पिताजी कहाँ सो गए हो, तो ऐसे खड़े। अब आपने देख के लगा भाई मर गया, आपने चुपचाप सर नीचे किया, अब आप राम 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 भगवान का नाम लेते 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 आप चुपचाप ऐसे करके जा रहे हो, अब भाई किस तरह अपने कमरे में बढ़ जा, और वो भी कह कुछ नहीं रहे, भाई ऐसे ही खड़े, और आज जहां जहां आप जा रहे हो गर्दन जा रही है, उनकी नजरें जा रही हैं ऐसे और कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने आपको बिना कुछ कहे ये कह दिया
कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये गड़बड़ नहीं चलेगी भाई, समझा? इसे बोलते हैं बिना बोले कम्युनिकेशन। समझ में आया आपको? ओके ना, जब आप दूसरे लोगों को दोष देते हो तो आप अपने बिना बोले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या बता रहे हो कि तेरी कोई गलती नहीं है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, तू नहीं पड़ा रहा। आपने ये बोल दिया उन्हें। और इसके उल्टा जब आप दूसरों को दोष नहीं देते, आप ये कहते हो यार जो हुआ सो हुआ, अब बेहतर करना है, छोड़ो जो हो गया जाने दो। कुछ लोग क्या पास्ट में ही पड़े रहते हैं। आप कहते हो छोड़ो यार जो हो गया सो हो गया, अब मुझे बेहतर करना है। आप निर्णय लेते हो कि चेंजिंग योर लाइफ कंडीशन। अब मैंने कहा क्या पेन कष्ट जीवन में 2 चॉइस देता है, दूसरों को दोष दो या निर्णय लो कि मैं अपने जीवन की स्थिति बदलूंगा। और आप किसी को दोष नहीं देते, आप अपने माइंड को ही बोलते हो यार अब आगे बढ़ना है, छोड़ यार। तो आपके माइंड को आपने क्या कहा कि भाई आगे बढ़ना मतलब और रास्ता ढूंढो, तो वो रास्ता ढूंढता है तो रास्ता मिलता है। ये सिंपल सी चीज है। सो चेंज योर लाइफ। पेन हमेशा आपको 2 चॉइस देगा, दूसरे लोगों को दोष दो, पुरानी बातों को रोते रहो, गाते रहो, तब ऐसे कर दिया मेरे साथ, ऐसे कर दिया मेरे साथ, वैसे कर दिया, पीड़ित बन जाओ और खूब रोना गाना करो। तो उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होगा, आपका जीवन ऐसे ही रहेगा और परमानेंट आप ऐसे हो जाओगे। और दूसरी तरफ आपके पास चॉइस होती है कष्ट में कि आप डिसाइड करते हैं यार बस अब मुझे अपना जीवन बदलना है, बहुत हो गया भाई, अब मुझे भी कामयाब बनना है, मुझे भी सक्सेसफुल होना है, मुझे भी अमीर व्यक्ति बनना है, मुझे भी कुछ करना है जीवन में, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा इस तरह से। तो आपने ये निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद में फिर आपने क्या किया? सही जगह फोकस करना शुरू किया, आपने सही मीनिंग देने शुरू किए, सही सिस्टम फॉलो किया। तो कष्ट हमेशा आपको 2 चॉइस देता है, उससे चेंज करने का निर्णय लेना या उसी में रहना, दूसरे लोगों को दोष देते रहना। आप देखो जो लोग दूसरों को दोष देते हैं उनका जीवन कभी नहीं बदलता, ऐसे का ऐसे ही रहता है, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया ही नहीं जीवन को चेंज करने का। तो जो हो गया सब हो गया, आप डिसाइड करो अब आपने अपने जीवन को चेंज करना। उसके लिए सही जगह पे फोकस करना, सही स्टेट ऑफ माइंड में खुद को रखना, सही स्टोरी बताना अपने आप को, बार बार स्टोरी रिपीट करना, सही स्ट्रैटेजी फॉलो करना, सही एनर्जी में रहना, अपने आप चीज़ें चेंज होने लगेंगी। कब तक नहीं होंगी? कुछ टाइम नहीं होंगी, थोड़ा टाइम नहीं होंगी, बाद में होने लगेगी। सो ये सिंपल सी चीज़ है। क्या है, आपको समझ आया? यस। आज कोई परिणाम आपके हिसाब से नहीं है, अब 2 चॉइस है। आज कोई जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही, जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं है। अब 2 चॉइस है, आप दूसरे लोगों को दोष दो इसके लिए तो उससे कुछ बदलेगा नहीं, जैसा है वैसा रहेगा। और आप किसी को दोष मत दो, आप एक्सेप्ट करो, हाँ यार अब आज के बाद मैं अपना जीवन चेंज करूँगा, मैं हमेशा काम करूँगा अपने स्टेट ऑफ माइंड पे, मैं हमेशा अपने स्टेट ऑफ माइंड पे काम करूँगा, मैं तरक्की करूँगा, मैं सारी चीज़ें फॉलो करूँगा। आपका ये निर्णय लेते ही चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। सो हमेशा जो चीज़ आपके जीवन में सही नहीं है आपको 2 चॉइस देगा, दूसरे लोगों को ब्लेम करो और जैसे थे वैसे रहो, कुछ बदलेगा नहीं, या अपने ऊपर जिम्मेदारी लो चेंज करने की, बदलने की। और मैसिव एक्शन लेना शुरू कर दो तो चीजें अपने आप बदलने लगेंगी। ओके, और जरा जब आप इस बिजनेस में आए, आपने कामयाबी का ठाना, तो आपका उस समय फिर क्या स्टेट ऑफ माइंड बना और क्या कहानी आपने अपने आप को सुनाई, ये बताइए। मेरे माइंड में 24 घंटे जो है ना, जिसमें एग्री पे काम किया सर के साथ शुरू, तो जाता देखते रहता था, सब बोलते थे क्या सोच रहा है, तो आदमी नॉर्मल क्या बोलेगा कि कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बोले पागल तो बना है ना, मुझे अच्छे से पता है 1 मिनट में 60 विचार दिमाग में आ रहा है, सही बोल क्या सोच रहा है। मकई में सोच रहे हैं इतने बड़े बड़े खेत है, इसमें संडा एग्री लगेगी तो कितना बड़ा बिजनेस बढ़ेगा, लोगों की फसल कितनी अच्छी होगी, ये चलता रहता था। किसी भी बोर्ड में हुआ कोई पेन नहीं रहता था। आज वो चीज़ रह जाती है
कभी काम के टाइम पे कभी भूख नहीं लगी है, कभी मच्छर नहीं लगी, कभी सर्दी नहीं लगी। आप यकीन मानिए, एक सर्दी में 350-400 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। आज वो चीज़ अच्छी आती है। कल एक मैं वाक्य बयान कर रहा था सर, मेरे साथ लाइफ में एक बार ऐसा हुआ, बिना गलती कि मुझे 200 लोगों के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी। और मैं उनसे बता रहा था, अगर वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ना आती तो शायद इतना बड़ा टर्न आज लाइफ में नहीं हो पाता। तो 100% जो भी लाइफ में आपके साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो सर ने बोला कभी बैठ कर आप आकलन करना अपने आप से, वो कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। और अभी भी बड़ा अमेजिंग हो रहा है, जैसा श्री जी मंत्र देख पा रहे हैं, अभिषेक जी भी कुछ डिस कर रहे थे। लेकिन सर पिछले 6 दिन से, आज 7वां दिन है, जो भी आपका कंटिन्यू एजुकेशन थी उसमें हमने फिर नहीं बोला सर से। अचानक से अभी गाड़ी लेके गया मस्जिद में, थोड़ा दिखाना था तो हाई चल रहा, टर्न लग रहा, दिन यही चल रहा है, पोर्ट में बैठ के यही चल रहा, पूजा में भी यही चल रहा है, हर जगह यही चल रहा है। तो लोग लंबा थोड़ा ड्राइव के लिए ले जाऊँ, बिहारी घर से नीचे ले आया, लगभग 50 किलोमीटर की करीब मेन सेंटर से। वहाँ जाके बैठा मैं, बोला ये गाड़ी रखनी पड़ेगी 2-3 दिन। मैं भाई मुझे क्यों ले जा, फिर मुझे तो यहीं छोड़ जा। बोला जी ठीक है, मैं यहाँ से बस पकड़ के चला जाऊँगा। तो मुझे एक बंदा मिला, उससे बातचीत हुई। वो मेरे से कह रहा है जी मैं पिछले 2 साल से वेस्टीज की तलाश में था, और उसने अपने आप मुझे 10 सिगरेट बतानी शुरू करी। जी आप सिगरेट देखते हो, आपने वो सुनी है? उनका जी हाँ सुनी है। वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ। अचानक से मुझे नहीं पता 2 दिन में एक बंदे का फोन आया, सर मैं शाम बोल रहा हूँ, कई बार तो उसका नाम समझ में आया। मैं भाई कहाँ से, कि झारखंड से। मैं भाई तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? कि मैंने नेट पर सर्च किया। जी मैं करना चाहता हूँ, पहले 2017 में करी थी भाई, मैं तुझे अपने साथ नहीं लूँगा, किसी और को ढूंढ ले। तो उन्होंने निकाला कहीं उसकी आईडी पहले नहीं लगी हुई। तो यकीन मानिए पिछले 8 दिन से वो मुझे दिनों को 8 बार, सुबह 4 बजे फ़ोन, शाम को 5 बजे फ़ोन, रात को 11 बजे फ़ोन। और मैं भी इतना उत्साहित हूँ। मैंने 31 तारीख की जो है 10 दिन के लिए सीधा दिल्ली वहीं पहुँचूँगा, झारखंड की ये बुक कराया मुझे, फिर 1 by 1 जाके मीटिंग करनी है। तो ये सब अपने आप ही हो रहा हूँ, माइंड के करके हो रहा। मैं उन दोनों लोगों को नहीं जानता था, और दोनों मुझे से हायर एनर्जी वाले लीडर्स मिले। तो ये सब कमाल है, बहुत ही कमाल है, बहुत ही अद्भुत है। बस सारी जो जीत है वो भी कंटिन्यू प्रैक्टिस में है सर। स्टेट ऑफ माइंड कितना इम्पोर्टेंट होता है। आदमी हारता कहाँ है लाइफ में? आदमी हारता जब है, जब, अब देखिए, अगर युद्ध हो रहा हो तो युद्ध में हमें और भी ज्यादा सशक्त होकर लड़ना पड़ेगा, तभी तो जीतेंगे। तो हमें और भी ज्यादा मजबूत होना पड़ता है उस समय। तो सपोज करिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, पैसे को लेके, बिजनेस को लेके चैलेंज है, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा काम करना है अपने स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर, जबरदस्ती। क्योंकि उस समय आपको सबसे तभी आप उससे निकल पाएंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब लाइफ में चैलेंज आता है, पैसे का चैलेंज, बिजनेस का चैलेंज, वो अपने स्टेट ऑफ माइंड पर सबसे पहले तो उस पर काम करना बंद करते हैं, और यहीं वो हारते हैं। समझ आया आपको? तो जब आपकी लाइफ में जितना बड़ा चैलेंज है, उतना ज्यादा आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड पर काम करना है। इतनी सिंपल सी चीज है, लेकिन ज्यादा एवरेज आदमी क्या करता है, अपोजिट करता है। चैलेंज आते ही सबसे पहले वो स्टेट ऑफ माइंड में लो में चला जाता है। लो स्टेट ऑफ माइंड में आते ही वो जीवन की जंग हारने लगता है। फिर वो खुद से सहानुभूति करने लगता है, उम्मीद करता है कहीं से सहायता मिल जाए, कटोरा लेके चल दिए जी। तो उससे कभी जीवन बदलेगा नहीं। जब आपकी लाइफ में जितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है, आप उतना ज्यादा काम करो अपने स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर। सर ने मुझे बताया था, जैसा अभी बता रहे 6 स्टेप बताइए, तो सबसे पहला स्टेप बताया इन्होंने हाई। हाँ जी, अरे इस मन से पहले बताया था, जब आप सुबह उठ पा रहे हैं ना, पैर निकाल रहे हैं, तो उस आपको गॉड को थैंक्स बोलिए, ये बोलिए। तो सर की गाइडलाइंस में हमने जो है ना एक क्रिया शुरू करी हुई है सुबह, सर की वॉइस के साथ। उसमें हम में से ज्ञान बाबा कोई भी नहीं है, और उस क्रिया में जितने भी हम लोग आ पा रहे हैं भाई, अद्भुत। किसी से भी आप उसके परिणाम लो, जो भी कंटिन्यू है ना, उनके घर में इतनी सुख शांति है। कई लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। कुछ लोग तो जेब में पैसे दिखाने को तैयार है, सर दिखाऊं, अपने आप ही आने पता नहीं कहाँ सारे। और एनर्जी इतनी हाई जाती है उस टाइम पे सुबह सुबह
इतनी हाई आती है, ये मन करता कि तुम जो है ना 1 घंटा आधा घंटा और इसी पोजिशन में इसी क्रिया में आप बैठे रहो। 6:30 बजे क्लास होती है जूम के ऊपर में, जिसे ज्वाइन करना हो इनको नंबर दे देना, जुड़ो। सुबह 1 घंटा जब सुबह सही स्टेट ऑफ माइंड रहेगा तो अपने आप चीजें सही होने लगती हैं। समझ आएगी? तो आपके जीवन में जितने ज्यादा चैलेंज आएंगे आप क्या करेंगे? अपने स्टेट ऑफ माइंड पे उतना ज्यादा काम करेंगे। जितने ज्यादा चैलेंज आएंगे आप क्या करेंगे? आप अपने स्टेट ऑफ माइंड पे उतना ज्यादा काम करेंगे। और जब आप लगातार अपने स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर काम करेंगे तो आप साथ में अब जो ग्रेट स्टोरी आपने लिखी उस पर बने रहेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, महसूस करेंगे, मन में स्मरण करेंगे, जब जोर से होगा जोर से पढ़ेंगे, उस ऊर्जा में बने रहेंगे। जब आप स्टोरी में बने रहेंगे, स्टेट ऑफ माइंड में बने रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल होने लगते हैं। स्टोरी को एनर्जी देनी है, दबा के स्टोरी को एनर्जी कैसे देते? जितना फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। सो बार बार उसको ध्यान करके ध्यान में आपने ऊर्जा देनी है। अभिषेक है? ओके। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आप एक बार बताओ, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको और ज्यादा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत पड़ती है ना, नॉर्मल से ज्यादा? यस और नो? तो सेम वे अगर आप बिजनेस में बीमार हो, पैसे से बीमार हो, तो आपको और ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और ज्यादा आपको स्टेट ऑफ माइंड पे एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है। जैसे जब हम बीमार होते हैं तो हम कोई भी उल्टी सीधी चीज नहीं खाते, परहेज करते हैं, दवाई टाइम पे लेते हैं, सही चीजें खाते हैं, सप्लीमेंट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तब हम उस स्थिति से निकलते हैं। तो एग्जैक्ट यही चीज लाइफ में भी है, लेकिन लाइफ में हम उल्टा करते हैं। जब हमारे ऊपर कष्ट आता है, हम पैसे से स्ट्रगल करते हैं, बिजनेस से स्ट्रगल करते हैं, तो हम तुरंत अपने स्टेट ऑफ माइंड को छोड़ देते हैं, और स्टेट ऑफ माइंड छोड़ते ही हम और ज्यादा समस्याओं में घिरना शुरू हो जाते हैं। समझ आया आपको? तो जब जब चैलेंज आएगा आप क्या करेंगे? अपने स्टेट ऑफ माइंड पे और ज्यादा कार्य करेंगे, राइट? अगर आप उस समय और ज्यादा अपने स्टेट ऑफ माइंड पर काम करोगे तो कुछ समय के बाद आप उस स्थिति से निकल जाएंगे, कुछ समय बाद आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और पहले से बेहतर हो जाएंगे। सो ये सिंपल तरीका है अपनी स्थिति को चेंज करने का, अपनी परिस्थिति को चेंज करने का। लिरिक्स है ना? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब एक जाते जाते अपने आप को फिर से हाई स्टेट में करते हैं, राइट? एक वर्ड है फितूर। फितूर का मतलब क्या होता है? जुनून, जिद, पागलपन। तो आपने अभी अपनी ग्रेट स्टोरी लिखी, अब आपको फितूर होना चाहिए इसको सक्सेसफुल करने का, इस स्टोरी को जीने का, ऐसे जीवन को जीने का। यस और नो? बढ़िया। तो मैं एक सॉन्ग लगा रहा हूं, उस सॉन्ग को आपने अपनी ग्रेट स्टोरी के लिए गाना है मन से। क्लियर? ओके, प्ले भाई। ज्यादा आगे मत बढ़ा, चलने दे, ये बड़ी जल्दी हो रही है।
बस तुझको ही पहचानूं, मुझको ना मेरी अब खबर है कोई, तुझसे ही खुद को मैं जानूं। रातें नहीं कटती बेचैन से होके, दिन भी गुजरने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। Energy is the base of energy is the base of energy is the base of बस इतनी एनर्जी अगर आप लगातार अपनी स्टोरी को देते रहोगे, स्टेट ऑफ माइंड पे काम करते रहोगे और उसके बाद जाके फील्ड में कार्य करोगे, तो आपकी सफलता निश्चित है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अंडरस्टैंड? हमेशा हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, सिर्फ अपनी बिगनी की सुननी है। लोग आपको बताएंगे आप क्यों नहीं कर सकते, उनको आपने बिल्कुल स्वीकारना नहीं है, अस्वीकार करना है और कंटिन्यूसली 6-7 तरीके से अपने स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर काम करना है। पहला तरीका क्या है स्टेट ऑफ माइंड पे काम करने का? सबसे पहले उठते ही यस ध्यान करना, जिस भी गॉड को मानते हो धन्यवाद देना, उसके ध्यान में रहना, प्रेयर करना, राइट, उनको बुलाना और सरेंडर करना। दूसरा स्टैंड ऑफ वेल्थ स्ट्रेट बिजी। तीसरा सॉन्ग्स की पावर को यूज करना, जैसे भी सिखाया मैंने आपको। चौथा वीडियोस, इंस्पायरिंग वीडियोस और मूवीज देखना। पांचवा प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ना, प्रेरणादायक लोगों के बारे में पढ़ना।